स्त्री धन। कुलीन परिवार के सुसंस्कारी विजय सिन्हा का ब्याह कुलीन शालीन सुसंस्कारी कन्या सुप्रिया से हुआ। गोरी चिट्टी छरहरी काया, काले घने लंबे केस, नरगिसी आंखें, लंबी बड़ी नाक, गुलाब की पंखुड़ियों से नाजुक गुलाबी होठों से विजय किसी लिहाज से 19 न थे। सुडौल गठा शरीर, लंबा कद, सुनहरा रंग, काले घने केस, बड़ी बड़ी सुंदर आँखों के बीच से निकलती तीखी नाक, के नीचे गुलाबी होठों पर सजी काली मूछें और सोने में सुहागा अप्सर का पद। इस जोड़ी को देखने वाले के मुंह से अनायास ही निकलता, लगता है ये दोनों एक दूजे के लिए ही बने हैं। भगवान ने बड़ी फुर्सत से इन्हें बनाया है। जोड़ियां आसमान से बनकर आती हैं वाली बात यही खरी उतरती थी। एक दिन सिन्हा साहब के सहकर्मी पाटिल साहब की शादी की 25वीं वर्षगांठ की पार्टी में सिन्हा दंपति पहुँचे। मेहमानों से मेल मिलाप, हंसी ठिठोली के बीच स्वादिष्ट गर्मा गर्म व्यंजनों के बीच मिसेज पाटिल के नए डिजाइन के वजनदार कंगनों की चर्चा गर्म थी, जो पाटिल साहब ने इस अवसर पे पत्नी को तोहफे में दिए थे। कंगन दे मिसेज सिन्हा की स्त्री सुलभ अभिलाषा का जागना स्वाभाविक था। विवाहित स्त्री की श्रृंगारिता वस्तुओं में सर्वोपरि स्थान रखने वाली वस्तुओं में गहनों की सूची में कंगनों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी स्त्री व गहनों का चोली दामन का साथ होता है। पार्टी से घर पहुंचते ही मिसेस सिन्हा ने अगले महीने आने वाली उनकी शादी की 25वीं वर्षगांठ पर शानदार पार्टी आयोजित करने तथा तोहफे में मिसेस पाटिल के कंगनों जैसे कंगनों की फरमाइश पति से कर दी। प्राणों से प्रिय पत्नी सुप्रिया की हर फरमाइश सिन्हा साहब हमेशा पूरी करते थे, तो आज न कहने का प्रश्न ही नहीं था। सो उन्होंने हामी तो भरी, किंतु अपने चेहरे के हाव भाव पत्नी से छिपा न सके। बच्चों की परवरिश, शिक्षा तथा भविष्य में उनके शादी ब्याह के खर्चों के बीच कंगन पर बड़ी रकम खर्च करना पति के लिए मुश्किल काम के साथ असंभव होगा। इस बात को पत्नी भली भांति जानती थी। अक्लमंदी व समझदारी से अगले ही पल वजनदार तरीके से अपनी बात रखी। सुनिए, मुझे किसी की देखा देखी करने की आदत नहीं। आप जानते हैं, मैं हमेशा अपनी पसंद के गहने कपड़े पहनती हूँ। हूबहू मिसेज पाटिल के कंगन जैसे कंगन मेरे हाथों में देख लोग कहेंगे कि मैंने उनकी कॉपी की है, जो मुझे कतई पसंद नहीं। पत्नी की बात में छिपे मर्म को समझ सिन्हा साहब ने मंद मुस्कान के साथ हौले से गर्दन हिला चुटकी काटी। क्या तुम सच कह रही हो? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? स्त्री भी कभी गहनों का मोह त्याग सकी है भला? बात यहीं खत्म हो गई। समय के साथ बेटों की अच्छी नौकरियां लग गईं। तीनों बच्चों की शादियों की जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियों से बरी होने के साल भर बाद सिन्हा साहब को नौकरी की जिम्मेदारियों से भी मुक्ति मिल गई। सेवानिवृत्त पर प्रोविडेंट फंड एवं ग्रेजुएटी की अच्छी खासी रकम हाथ आई। पत्नी की वर्षों पुरानी कंगनों की फरमाइश को वह इन्हीं पैसे से पूरा करने की ठान बैठे थे। खूबसूरत डिजाइन के कंगन खरीद बाकी की रकम बैंक में सुरक्षित जमा करवा दी। सेवानिवृत्ति के बाद उनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ थी। संयोग से आए इस सुंदर शुभ अवसर पर उन्होंने शानदार पार्टी का आयोजन किया।
बेटी दामाद को खास न्योता देकर बुलाया गया। पार्टी में जाने को तैयार अपने सभी बच्चे के सामने पत्नी को तोहफे में कंगन दिए। आधी सदी से साथ रहते पति पत्नी एक दूसरे के मन की बात बिना कहे ही जान जाते थे। पत्नी जानती थी आज सिन्हा साहब उन्हें तोहफे में कंगन जरूर देंगे। सुंदर चमकीले कंगनों को देख पत्नी की आंखों में खुशी की चमक और चेहरे पर उभरे खुशी के भाव को देखकर उन्हें सुकून मिला। इस चाह को वे वर्षों से सीने में दबाए बैठे थे। कंगन हाथ में पत्नी ने कहा, इतने वजनदार कंगन लाने की क्या आवश्यकता थी? इस अधेड़ उम्र में मुझे कंगन पहनना देख लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। यह तो बेटी बहुओं के पहनने के दिन है। जवान बच्चों के सामने उन्हें पहनना मुझे शोभा न देगा। इसके आगे पत्नी के मुंह से निकलने वाले शब्दों को रूमानी चाल में, ये मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, कह विराम लगा दिया। अरे प्रिय, तुम बूढ़ी कहाँ हुई हो और लोगों की परवाह करना छोड़ दो। अपने दिल की सुनो। गहने स्त्री धन होते हैं, इन्हें संभाल कर रखना। कल कर मैं रहूं या ना रहूं, बुरे वक्त में यही तुम्हारे काम आएंगे। पत्नी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्यों जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारे दो कमाऊ सपूत हैं, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। समय का चक्र बुढ़ापे की बीमारियों से धीरे धीरे स्वाभिमानी सिन्हा साहब दवाइयों व दवाखानों के खर्चों का भार बेटों के रुख को देखते हुए उन पर नहीं डालना चाहते थे। पत्नी को निर्देश दे कहने लगे, मेरी बीमारी के खर्चों का भार तुम बच्चों पर मत पड़ने देना। महंगाई का ज़माना है, उनकी गृहस्थी बाल बच्चों के खर्चे हैं। बैंक में जो रकम मैंने सुरक्षित जमा करवाई थी उसी से मेरा इलाज करवाओ। जब पत्नी ने बेटे से यह बात कही तो औपचारिक नुकुर के पश्चात उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। दिन ब दिन सिन्हा साहब की हालत गिरती जा रही थी। दुआओं ने काम करना बंद कर दिया था। मौत से जूझती जिंदगी एक दिन हार गई। पति के गुजरने के बाद पत्नी की बीमारियों ने जोर पकड़ा। अकेलेपन से बड़ा दुनिया में कोई रोग नहीं होता। पति की तरह बेटों की सोच को भली बात समझ रही थी। बची हुई रकम से वह अपनी बीमारी के खर्चे पूरे करने लगी। जमा राशि कब तक चलती? पैसे को खत्म होते होते सहसा उन्हें गहनों का ख्याल आया जो केवल अलमारी की शोभा बढ़ा रहे थे। अलमारी खोल गहनों का डिब्बा निकाला। डिब्बा खोलते ही उनकी नज़र कंगनों पर पड़ी। मन में निश्चय कर एक कागज में कुछ लिखा और घड़ी कर कंगन के डिब्बे में डालकर बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उनसे मिलने आई बेटी को उन्होंने कंगन का डिब्बा खोल चिट्ठी पकड़ाई। बेटी ने रुहासी होकर गर्दन हिलाकर सहमति दे दी। एक के बाद दूसरी बीमारी को झेलती बूढ़ी काया कब तक टिकती? डॉक्टरों ने भी एक दिन जवाब दे दिया। बेटी से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो बेटों ने फौरन बहन को फोन कर खबर कर दी, माँ बहुत बीमार है, सीरियस है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तुमसे मिलना चाहते हैं, फौरन चली आओ। बेटी दामाद फौरन पहुंच गए। माँ के प्राण बेटी में अटके थे। यमराज ने भी उन्हें बेटी से मिलने की मोहलत दे दी। उधार की सांसें चल रही थी। बेटी ने पहुंचते ही माँ को
अस्फुरित नेत्रों से जी भर निहारा। स्नेह माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और स्नेह से सहलाने लगी। माँ ने जी भरकर बेटी को हसरत भरी निगाहों से देखा। लब हिले किंतु शब्द गले में ही अटके रहे। आंखें पथरा गईं, हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। रोती बिलखती बेटी के कानों में दोनों बेटों की आपस की खुसर पुसर सुनाई पड़ गई। माँ के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी लेने वे एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। यह चेहरे के हाव भाव पढ़ बेटी ने माँ की अलमारी खोल कंगन का डिब्बा निकाल भाइयों के हवाले कर दिया। बड़ी हसरत से दोनों ने डिब्बा खोला। चिट्ठी के हाथ आने पर दोनों के मन में समान विचार ने जन्म लिया कि माँ का वसीयत कर गई है। चिट्ठी पढ़ते ही दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चिट्ठी में केवल इतना ही लिखा था, मेरा अंतिम संस्कार इन कंगनों को बेचकर मिलने वाले पैसों से कर देना। बेटे के सिर से माँ का अंतिम संस्कार के खर्च का बोझ उतर चुका था। उन्होंने इसी स्त्री धन से माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर बार एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।